खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर दिल्ली के यमुना विहार इलाके में एक सरकारी स्कूल के 4 टीचर्स ने 10वीं के छात्र के साथ में मारपीट की है। छात्र का यह भी कहना है कि खिड़की से बाहर देखने की सजा देने के लिए टीचर्स ने उसे न सिर्फ थप्पड़ मारे हैं बल्कि जमीन पर घसीटा है और उसके जो शरीर है उस पर भी लात मुक्के भी मारे हैं। और साथ ही उसने ये भी कहा है कि इससे छात्र गंभीर रूप से भी जख्मी हुआ है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से छात्र के ऊपर किस तरीके से बर्बरता दिखाई गई है। और साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि मारपीट के बाद टीचर्स ने छात्र को धमकी दी है कि वो इस घटना के बारे में किसी को ना बताए। इसके बावजूद छात्र ने अपनी मां को सारी बात बताई और स्कूल जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद छात्र की मां ने दिल्ली के भजनपुरा पुलिस स्टेशन में भी चारों टीचर्स के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। और अब खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां थाना कौशाम्बी क्षेत्र में बारिश ने तबाही मचा दी है। बता दें कि भारी बारिश के चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। साथ ही बारिश और तूफान से पेड़ पौधे भी टूटकर जमीन पर गिरे हैं, जिससे लोगों की आवाजाही में भी काफी दिक्कत इस दौरान देखने को मिली है। तो गाजियाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बता दें कि जिस तरीके से बीते दिन बारिश हुई थी उसके बाद की ये तस्वीर है, किस तरीके से इस दौरान तेज बारिश में पेड़ गिरे हैं और उसके बाद आवाजाही जो है वो पूरी तरीके से बंद हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अजीत मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरीके से मामला सामने आया, आखिरकार बारिश के बाद पेड़ों के टूटने का जो मामला रहा है, इसको लेकर क्या प्रशासन ने वहां पर क्या कुछ काम किया है? देखिए पंकज, आपको बता दूं, जिस तरीके से मूसलाधार बारिश जो अचानक से आई है, जिसके बाद हवाएं तेज चल रही थी, कहीं ना कहीं गाजियाबाद समेत जितना NCR का पूरा क्षेत्र है वहां पर जो पेड़ गिरे हैं उससे काफी नुकसान हुआ लोगों को। हालांकि जो तस्वीरें हैं सामने देख सकते हैं किस तरीके से एक होटल है, वहां पर ढाबा है, जिस तरीके से अन्ना डोसा फैक्ट्री है, जहां पर देख सकते हैं जो टीन सेट है वो किस तरीके से हवा के झोंके के साथ वो लगातार गाड़ियों पर गिर रही है। और लगातार जो मूसलाधार बारिश हुई है उससे काफी नुकसान हुआ है। जो पेड़ थे वो क्षतिग्रस्त हो गए, वो नीचे गिर गए, उसके नीचे जो गाड़ियां थी वो क्षतिग्रस्त हो गई। तो कहीं ना कहीं जो वन विभाग वाले लोग थे उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद ये जो पूरा जो जितने भी पेड़ हैं वहां से हटाए गए। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हुए थे। कई जो पेड़ होते हैं उनकी छटाई भी की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजली विभाग जो की टीम है खास तौर पर उसको उसके तरफ से भी कुछ छटाई की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बारिश तेज थी और जो हवाएं तेज थी उससे काफी नुकसान हुआ लोगों को। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। और खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर आगरा में बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से जमकर गरजा है। इस बार बाबा के बुलडोजर की गरज राधा स्वामी सत्संग सभा के लोगों के इस दौरान सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे पर दिखी है, जहां पर ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रशासन ने राधा स्वामी सत्संग की जमीन खाली कराने के लिए कई बार नोटिस भी दिया है, लेकिन राधा स्वामी सत्संग प्रशासन के लोग इस जमीन को खाली नहीं कर रहे थे। प्रशासन ने पहले दिए हुए नोटिस के आधार पर राधा स्वामी सत्संग ब्यास के किसी भी दलील को सुनने से इंकार कर दिया और बाबा के बुलडोजर के इस दौरान राधा स्वामी सत्संग व्यास के अवैध निर्माण को देखते ही देखते ध्वस्त कर दिया है। हालांकि खासपुर में जमीन जो है सरकारी, उसमें किए गए कब्जे पर शनिवार सुबह प्रशासन ने बुलडोजर चलाने का काम शुरू कर दिया। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस और अन्य विदेशी मंत्रियों के साथ में भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शिखर सम्मेलन में पहुंचे हैं। इस दौरान भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के कुछ ही सप्ताह बाद हमारी मुलाकात हुई है। एक शिखर सम्मेलन जो कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक विश्व की थीम पर था। ये एक चुनौतीपूर्ण शिखर सम्मेलन था और एक चुनौतीपूर्ण अध्यक्षता की अगर बात की जाए तो इस दौरान, क्योंकि हम बहुत तीव्र और पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण के साथ में बहुत गहरे उत्तर दक्षिण विभाजन का सामना कर रहे थे, लेकिन G20 के अध्यक्ष के रूप में हम ये सुनिश्चित करने के लिए भी बहुत सशक्त थे। ये संगठन अपने मूल एजेंडे पर वापस आने में सक्षम रहे।
खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर भारत संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल समिट को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि ग्लोबल साउथ से भारत का जुड़ाव सिर्फ नीतिगत नहीं है, हमारे बीच में संस्कृति और दर्शन का संगम है। कोविड जैसे महामारी के दौर में भी भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है और लगभग 100 देशों को भी इस दौरान टीके दिए हैं। 150 देशों की अगर बात की जाए तो दवाओं का भी इस दौरान सप्लाई किया गया है। साथ ही भारत को वैश्विक फार्मेसी उपनाम भी दिया गया है। भारत हमेशा से खुद से पहले अपने भागीदारों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है और इसी वजह से हमने 160 से अधिक देशों के 2 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित भी इस दौरान किया है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर हमीरपुर जिले के कस्बा बिंबार में भी इंडियन बैंक में आग लग गई है, जिससे बैंक के पास में बने अस्पताल में मौजूद मरीजों में भी अफरा तफरी मच गई है। बैंक में अवकाश होने की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया है। गनीमत ये रही है कि छुट्टी होने के कारण बैंक में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। पीएचसी में भी अगर बात करें तो लोगों ने बैंक कर्मियों को आग लगने की इस दौरान सूचना दी, जिसके बाद आनन फानन में मौके पर पहुंचे कर्मचारियों ने दरवाजा तोड़ा और साथ ही आपको बता दें कि इसको देखते हुए बैंक के अंदर धुआं भरा हुआ था। वहीं सूचना पर थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। स्ट्रांग रूम में भी इस दौरान आग बढ़ने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल इस घटना से होने वाले नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर झारखंड के लातेहार से है, जहां पर देर रात संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन में 8 से 10 हथियारबंद डकैतों ने जमकर उत्पात मचाया है। डकैतों ने चलती ट्रेन में यात्रियों के साथ में मारपीट की, उनके मोबाइल पर्स के साथ साथ जेवरातों को भी लूट लिया है। यात्रियों की अगर बात की जाए तो दहशत फैलाने के उद्देश्य से 8 से 10 राउंड फायरिंग भी की गई है। पूरी लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस के S9 बोगी में भी सवार डकैत चैन और इस दौरान पुलिंग कर ट्रेन को रोककर फरार हो गए हैं। जहां पर बरवाड़ी और लातेहार स्टेशन के बीच में हुई इस लूटपाट के बाद यात्रियों ने स्टेशन पहुंचकर जमकर हंगामा भी किया। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।